तो प्रधानमंत्री इस समय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनुसंधान संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अब वो अवलोकन कर रहे थे और प्रधानमंत्री का यह हैदराबाद में एक दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय फसल है उसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में फसल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी अलग अलग वैरायटी की किस्मों की जो अनाज है, जो फसल है, वो किसानों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, और इसकी सबसे खास बात यह है कि सिर्फ देश के किसानों तक इसका शोध नहीं पहुंचता है। इसका जो शोध है वो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के विकास के लिए, वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वहां तक इसका जो शोध है, इसके जो अनाज है, इसके जो बीज है वो पहुंचते हैं। और यही अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी में कर रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि नए नए वैरायटी के जो बीज हैं, जो किस्म हैं, वो किसानों तक पहुंचे। और इसीलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास की जो एक कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के इक्रिसेट जो संस्थान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, वहां पर पहुंचे हैं। 50वीं वर्षगांठ है और लगातार इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि हम कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बना सके। वो चाहे सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात हो, यानी कि जल संसाधनों की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे हम गुणवत्ता युक्त बीज की बात करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों के पास गुणवत्ता युक्त बीज जब पहुंचता है तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। और इक्रिसेट का यही काम है। इक्रिसेट जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसका यही काम है कि अलग अलग किस्म के बीजों को शोधित करना, शोध किया जाता है और उस शोध को जो चीजें निकल के आती है वो किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि किसान अपने खेतों में उसका उपयोग करें। और जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, यह हैदराबाद में, जिसे हम इक्रिसेट कहते हैं, ये सिर्फ अपने देश के लोग किसानों तक ही यहाँ के शोधित बीज नहीं पहुंचते, रिसर्च किए हुए बीज नहीं पहुंचते, ये एशिया के दूसरे देशों में भी जाता है। खासतौर से उप सहारा अफ्रीका की बात करें, जहां पर काफी मदद की जा रही है, ऐसे बीज पहुंचाए जा रहे हैं कि कम पानी में ही उत्पादित हो सके, क्योंकि वहां का जो जमीनी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ताकि उन फसलों में ज्यादा पानी की जरूरत न हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी ही प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि ये मोटे अनाज है, इनको कैसे देश के अलग अलग किसानों के खेतों में पहुंचाया जाएगा। तो इक्रिसेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के दौरे पर हैं। और ये 50वीं वर्षगांठ समारोह का यहाँ पर आयोजन हो रहा होगा और उसका ये प्रधानमंत्री शुभारंभ भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोटे अनाज आपके टीवी पे दिख रहे हैं, जिसमें बाजरा है, मोटे अनाज है, उनको प्रदर्शित किया गया। यही प्रदर्शनी ये जो है मोटे अनाजों की ही प्रदर्शनी है, ताकि आने वाले दिनों में जो 2023 का लक्ष्य है उसको पूरा भी किया जा सके। और सबसे खास बात है कि कृषि में संतुलन रहे। अक्सर देखा जाता है कि कृषि में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है, कि जहां पर हम एक तरफ अधिक लाभदायी फसलों को उत्पादित करें, वहीं यह भी जरूरी है कि जो पोषक तत्वों से भरपूर फसलें हैं उनको भी हम किसानों के खेतों में वो किसान जो है अपने उत्पादित करें, ताकि एक संतुलन बना रहे। और संतुलन जब बना रहता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उर्वरा क्षमता है, वो बढ़ती है। इसीलिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई यानी कि कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इस कृषि प्रदर्शनी में जो भारतीय जो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, और सबसे खास बात यह है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, वो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे वो सामना कर सकता है। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे बीजों की जो नई नई किस्में हैं वो लाई जा रही हैं और किसको अलग अलग राज्यों में किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसकी एक और खास बात है कि कम पानी वाली बीजों का भी इसने कई किस्में लोगों तक पहुंचाई है, किसानों तक पहुंचाई। यानी कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की थोड़ी समस्या है, वहां पर ऐसे किस्म, ऐसे बीज डेवलप किए गए हैं, उनका शोध किया गया इस अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के माध्यम से।
शोध किया गया है कि कम पानी में भी वो फसलें अच्छी उत्पादित हो सकती हैं, अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। इसीलिए लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में शोध को महत्व दिया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री भी अपने कई बार कह चुके हैं कि कृषि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जाए, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो कृषि की उत्पादकता है, जो किसानों की उत्पादकता क्षमता है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। और यही वो प्रदर्शनी है जहां पर देख सकते हैं आप अलग अलग फसलों की किस्मों के जो बीज हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी बीज हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अरहर की खेती का भी उसमें जिक्र किया गया है। अरहर के जो बीज है वो भी, क्योंकि कई ऐसे बड़े क्षेत्रों में अरहर यानी कि दाल की जब हम बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं, तो उसमें देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। एक बड़ा बफर स्टॉक हमारे पास है और इसीलिए जो किसान है उनको प्रेरित किया जाता है कि वो दलहन की खेती की तरफ या तिलहन की खेती की तरफ आगे बढ़े और उन्हें नए नए किस्म के बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान या हैदराबाद का है, जिसे हम इक्रिसेट के नाम से जानते हैं, ये एक बड़े व्यापक रूप में शोध करता है और इसका शोध सिर्फ भारत के देश के अलग अलग राज्यों के किसानों तक ही नहीं पहुंचता। अगर हम बात करें एशिया के दूसरे देशों की बात करें, अगर अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका की बात करें, वहां पर भी इसके जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे निपट सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात होती है जब हम प्राकृतिक खेती की, इसीलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि ऐसी खेती जिसमें रसायन का उपयोग बिल्कुल ना हो, प्राकृतिक तरीके से उस खेती को उत्पादित किया जाए, उस फसल को उत्पादित किया जाए, जिसमें जीरो बजट फार्मिंग की भी बात होती है, यानी कि किसानों को खेती में लागत कम से कम की जाए। लागत कम होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी। और यही एक देखिए वीडियो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये दिखाया जा रहा है कि कैसे फसलों को, जो कम पानी वाली फसलें हैं, या कैसे बीजों का शोध किया जा रहा है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे छोटे छोटे डैम बनाकर जल संचयन की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि किसान सिंचित क्षेत्र को लेकर भी आत्मनिर्भर बने। इसीलिए कई राज्यों में, अगर हम उत्तर प्रदेश के कई राज्यों की बात करें तो वहां पर बुंदेलखंड की तरफ की बात करें तो हर खेत तालाब योजना भी संचालित की जाती है कि अगर जो किसान है वो अपने खेत में ही एक छोटा सा तालाब बना ले ताकि उसको पानी के लिए कहीं और परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जिसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि अलग अलग शोध के माध्यम से, ये मोटा अनाज है जिसके 2023 को मोटा अनाज घोषित किया गया और मोटे अनाज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ताकि मोटा अनाज जो अगर ज्यादा उत्पादित होगा तो जो पोषक तत्व हैं हमारे आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जाएगा। इसीलिए अगर हम किसानों की आर्थिक क्षमता की बात करें तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन मंडियां स्थापित की गई हैं कि वो सीधे अपना जो उत्पादित जिन्स है वो कहीं भी किसी भी बाजार में जाके बेच सकता है, ताकि वो आर्थिक रूप से अपनी संपन्नता को बरकरार रखे। और सरकार का मकसद यही है कि किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, उनके पास ऐसे बीज, ऐसे जिन्स पहुंचे जिससे वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। और इसमें सबसे खास बात है रेन वाटर मैनेजमेंट, जिसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख भी रहे हैं कि रेन वाटर मैनेजमेंट की जो संरचना है उसको कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। और खास तौर